हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो के टॉपिक में। आज मैं इस टॉपिक में आपको वेब होस्टिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, प्ले स्टार्टेड नाउ। हेलो दोस्तों, वेब होस्टिंग क्या है, आइए आपको बताता हूँ वेब होस्टिंग के बारे में। जब हम इंटरनेट पर कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम डोमेन नेम के साथ साथ वेब होस्टिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। और अगर आप इसके बारे में पूरी और सही से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। आप कोई भी वेब होस्टिंग खरीद लेते हैं तो इसके लिए आपको घाटा या सौदा हो सकता है, इसीलिए वेब होस्टिंग को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। तभी आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार वेब होस्टिंग आसानी से चुन सकते हैं। ऐसे में आज हम वेब होस्टिंग के बारे में कुछ तथ्य बताने वाले हैं। वेब होस्टिंग क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए हम एक जगह की ज़रूरत होती है, इसी जगह को वेब होस्टिंग कहा जाता है। और जब हम इंटरनेट पर होस्टिंग खरीद लेते हैं तो हमें अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए वो स्पेस मिल जाता है। इसे इस उदाहरण से आसानी से समझ जा सकता है, जैसे हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। वो घर ही इस धरती पर हमारा स्पेस है। उसी तरह इंटरनेट पर लिया गया स्पेस वेब होस्टिंग कहलाता है। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो हमारे वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा देती है। वेब होस्टिंग के लिए पावरफुल सर्वर की ज़रूरत होती है जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहे, ताकि हमारी वेबसाइट 24 आवर यूजर्स के लिए अवेलेबल रह सके। इतने पावरफुल सर्वर को मेंटेन करने के लिए हम वेब होस्टिंग कंपनीज़ की मदद लेनी पड़ती है, जो इसे मेंटेन करने का चार्ज लेती हैं। इन कंपनियों से मालिक या सालाना पैकेज के हिसाब से हम होस्टिंग खरीद सकते हैं, ताकि उनके सर्वर में हमें स्पेस मिल सके और हम आसानी से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकें। वेब होस्टिंग के कई प्रकार होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से वेब होस्टिंग 4 प्रकार की होती हैं। शेयर्ड होस्टिंग, इस प्रकार की होस्टिंग में कई वेबसाइट्स मिलकर एक ही सर्वर का उपयोग करती हैं, इसीलिए इस तरह की होस्टिंग बाकी होस्टिंग की तुलना में सस्ती होती हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है या आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित होगी। सेकंड है डेडिकेटेड होस्टिंग। इस होस्टिंग की तरह होस्टिंग में पूरा सर्वर आपके अधिकार में ही होता है, इसीलिए होस्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, जो डेडिकेट होस्टिंग आपके लिए बेहतर साबित होगी। थर्ड है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, VPS। इस तरह की होस्टिंग में सर्वर को अलग भागों में बांटा गया है और जिस भाग में आपकी वेबसाइट या ब्लॉग होगा उस भाग में कोई यूजर वेबसाइट या ब्लॉग नहीं आ सकेगा। ये होस्टिंग सिक्योर होती हैं और शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकती हैं। फोर्थ है क्लाउड होस्टिंग। वेब होस्टिंग के इस प्रकार को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई सर्वर एक साथ मिलकर वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जिससे वेबसाइट के डाउन होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। हाई ट्रैफिक को हैंडल करना भी आसान हो जाता है। इसका चलन बहुत बढ़ गया है। ये होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। क्लाउड वेब होस्टिंग में अलग अलग जगहों के सर्वर पर वर्चुअल तैयार सर्वर किए जाते हैं और उन्हें जोड़कर एक क्लाउटर तैयार किया जाता है। हमारा सारे डेटा वर्चुअल पर स्टोर होता है और ये सारे वर्चुअल सर्वर किसी न किसी फिजिकल सर्वर से प्राप्त किए गए होते हैं। जब
कभी कोई भी एक सर्वर ऑफलाइन हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो भी डेटा अपना काम करता रहता है, क्योंकि बाकी सर्वर ऑनलाइन रहता है। कई बार सारे सर्वर पर डेटा होने की वजह से इस होस्टिंग में सिक्योरिटी इतनी मिलती है और डेटा करप्ट होने का खतरा कम रहता है। इस प्रकार की होस्टिंग में प्रोवाइडर ज़रूरत के अनुसार होस्टिंग प्रदान करता है, इसीलिए बेवजह होने वाले खर्च से बचाव होता है। क्लाउड होस्टिंग का लोडिंग टाइम भी बहुत कम होता है और वैधता की दिक्कत भी नहीं होती है। इसके कारण बहुत से सर्वर पर डेटा स्टोर होता है। दोस्तों, अब आप वेब होस्टिंग क्या है और इसके प्रकार के बारे में जान चुके होंगे। माइंड ऑन फैक्ट के चैनल से आप सबको यही उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।